तो इस लेवल 1 के जागृति की कार्यशाला में हम जो अभी सीखने वाले हैं वो नया कुछ नहीं सीखने वाले हैं। नए की अभी कुछ आवश्यकता नहीं। नए शब्दों की कुछ आ सकते हैं कुछ नए शब्द, क्योंकि हमारे जो इसके पहले जो सेशन हुए हैं उनमें हमने देखा है कि एक बार सेशन शुरू हो जाता है तो कुछ नए नए शब्द भी उभर आ जाते हैं। और हमारे ऑनलाइन सेशन में भी हमने देखा है कि ऐन वक्त पर कुछ नया शब्द उभर आता है जो उचित लगता है और वो नेचुरली होता है। ऐसे कुछ नए शब्द भी आ सकते हैं हमारे इसका 2-3 दिन के कार्यशाला के दौरान। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि जो हमारे रेगुलर शब्द है, जैसे अभी लेवल 1 है या सती साधना है, जागृति की कार्यशाला है, जो शब्द हम आनापान सती या सती पठान योग या सप्तबोध्यांग का, ये सबका जिक्र होगा, लेकिन लेवल 1 के अंतर्गत हो। लेवल 1 के अंतर्गत सती, लेवल 1 के अंतर्गत आनापान सती और सती पठान और सप्तबोध्यांग लेवल 1 पर अलग है, लेवल 2 पर अलग है, लेवल 3 पर अलग है। ये समझ लेंगे अभी। लेवल 1 पर क्या है? लेवल 1 पर तीनों लेवल की जानकारी है और पहले लेवल की प्रैक्टिस है, मतलब आनापान सती की प्रैक्टिस है। लेवल 1 में 3 जो लेवल है, आनापान सती, फिर काया में उतरना और सती पठान दूसरी लेवल, और एक बार काया में सती पठान में उतर गए कि उसका जो परिणाम होता है वो सप्तबोध्यांग है। सती से धम्म विचय और वीर्य प्रीति प्रसरप्ति समाधि और उपेक्षा, ये परिणाम है। तो इन सब का परिचय लेवल 1 में आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली केवल एक ही बात है, सिंपल बात है, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। अपने आप से कनेक्ट हो जाना, उससे हम अलग अलग शब्दों से कहते हैं कि अभी नया जो शब्द है वो सावधानता है, सावधान हो जाओ। तो सावधान का मतलब है कनेक्ट हो जाना। दूसरा उसका मतलब है इस जिंदा काया के संपर्क में आना। जो हमारा अस्तित्व है, जैविक अस्तित्व है, जिंदा अस्तित्व जो है, जिंदापन जो है, उसके संपर्क में आना। और उसकी आवश्यकता क्या है? प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ समस्याएं हैं, इसलिए यहाँ आए या कहीं भी इकट्ठा होते हैं, इसके लिए आते हैं, या अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उस समस्या के कारण वो चलती है। अगर कुछ समस्या नहीं है तो फिर कुछ करने का कोई मतलब नहीं। कुछ न कुछ खालीपन है, कुछ न कुछ टेंशन है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न ही समझ में नहीं आते कि प्रॉब्लम क्या है, जीवन का प्रॉब्लम क्या है, वो समझ में नहीं आता है। तो वो सब समझने के लिए सती जागृति आवश्यक है। तो वो काम हम कर रहे हैं। तो एक तरफा नहीं चलेगा ये हमारा काम। एक तरफ मैं बात करूंगा और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे ये भी मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। वो डिस्कस हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अगर वो डिस्कशन के लिए ला सकता है वो कि ये बात समझ में नहीं आई, हम क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेवल 1 समझ में नहीं आ रहा है, 2 समझ में नहीं आ रहा, 3 समझ में नहीं आ रहा, या अनात्म समझ में नहीं आ रहा है, या अनात्म आनापान सती समझ में नहीं आ रहा, या सती समझ में नहीं आ रहा है।
या सत्य और ध्यान में क्या अंतर है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। तो अभी सवालों में नहीं रहेंगे, सवालों को हल करें, प्रश्नों को हल करें। अभी ये समय आया है, सारे के सारे लोग, आप लोग सीनियर है और विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला जो हमारा काम पहला होता है, होना चाहिए अपनी साधना के मुताबिक, कि जैसे शरीर ये जो जैसे भी सांस अंदर लेता है और छोड़ता है, ये काया जो आन करती है अपान करती है, उस नैसर्गिक प्रक्रिया को समझ लेंगे पहले। जो सांस हम नहीं लेते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं, शरीर लेता है, काया लेती है, अभी लेती है, इस समय लेती है, वर्तमान में लेती है, उसमें पहले उतर जाए। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट जाता है, कठिन जाता है। नैसर्गिक सांस नहीं मिल पा रही कुछ लोगों को। आप में से किसी का अगर ये प्रॉब्लम है कि नैसर्गिक सांस ही नहीं मिल पा रहा है, तो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, इसे हम टेक्निकली अनात्मानापन कहते हैं। अनात्मा यानी मैं नहीं ले रहा, नॉट सेल्फ। अनात्मा, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। नैसर्गिक रूप से वो लेता है, छोड़ता है। ये मुद्दा ही अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आगे जाने का कोई मकसद नहीं, कोई विषय ही नहीं। इसमें अगर हम लोगों को कोई डिफ़िकल्टी है, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सती के लिए कुछ नहीं करना, यही करना है, और कुछ नहीं करना सीधा बैठी। कुछ नहीं करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कि हमारा जो मैं है, आत्मा जो है, आत्मभाव, सेल्फ, वो इच्छाओं से भरा है। मैं मतलब इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहती है, कुछ न कुछ करना है मुझे। आनापान सती करना है, सतीपट्ठान करना है, सप्तबोध्यान करना है, जागृति के लिए प्रयास करने हैं, सती साधना करनी है। तो हम इसमें ये अभी कहेंगे कि करना कुछ नहीं, जो हो रहा है वही महसूस करना पर्याप्त है। और जो हो रहा है वही नैसर्गिक है। तो जो हो रहा है वो बहुत कुछ है, वो कोई एक नहीं चल रहा है, एक बात नहीं चल रही, हो रही, बहुत कुछ हो रहा है। और जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत कुछ वो दिखाई देता है, वो एक नहीं दिखाई देता, बहुत कुछ है। वो विचार है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, और विचारों में सैकड़ों, लाखों, हजारों विषय हो सकते हैं, हमें नहीं पता। इमोशंस, इच्छाएं, तृष्णाएं, करना, मैं, उसमें मैं है। वो मैं जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमें नहीं पता।
उसका परिणाम जो है वो वेदनाओं के जरिए महसूस होता है, फीलिंग्स, और खासकर सुख दुख, डिस्टर्बेंस, विचलन, उसमें बहुत कुछ है। और उसका हमारे जीवन पर, काया पर, चित्त पर, मन पर असर हो रहा है, असर होता है। वो बहुत कुछ है, वो कोई एक नहीं। तो वो बहुत कुछ है, अनेक है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है जल्दी। तो पहला वो जो बहुत कुछ है वो थोड़ा उसमें रिडक्शन होते 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 वो सुलभ होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए, सरल होना चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो जितना प्रॉब्लम हमको क्लियरली समझ में आता है उतना वो प्रॉब्लम सॉल्व होना आसान हो जाता है। लेकिन कई सारे प्रॉब्लम है और एक भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, एक भी नहीं सॉल्व होती। तो हम प्रॉब्लम में जीते हैं, प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये सब सती जागृति से हमें देखने के लिए अभी कुछ नहीं करना है, वो सब पहले ही है। अगर करना ही है तो इन सबको देखने का काम करना है। और वो भी करने की बात नहीं, वो नेचुरल मन का एक जागृति, कोई कहीं से लाने की बात नहीं, सती कहीं से लाने की बात नहीं। वो जैसे सैकड़ों हजारों विषयों में मन बंटता है, कई विषयों का ध्यान करता है, और हम जिसे ध्यान कहते हैं उसको ऐच्छिक ध्यान करता है। वो सारा मन का काम, चित्त का काम जो है वो केवल वो कुछ ना करने से, मतलब जागृति से वो दिखाई देता है। मन का बिखरा हुआ सब दिखाई देता है एक एक करके, या एक एक करके नहीं दिखाई देगा, कभी गुत्थी भी दिखाई देगी, लेकिन गुत्थी है ये भी प्रॉब्लम समझ में आएगा। गुंता मराठी में जिसे, वो भी समझ में आएगा। तो अपने आप को समझ लेने का ये प्रयास है, इतना सिंपल काम है। तो इसका तरीका जो बुद्ध ने बताया है, ये बुद्ध का अनुसंधान ऐसा हमें लगता है। ये बुद्ध का अनुसंधान है कि आखिरी दिनों का, बुद्ध गया का, कि किसी विषय को लेकर ध्यान करके उसमें मन लगा के मन को वहाँ व्यस्त रखने से अपने आप से अलगाव पैदा होता है। हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा विषय है, भले वो अंदर का विषय बाहर लिया हो, लेकिन डिस्कनेक्ट ही होते हैं। ये मेरा अनुभव है। शायद यही कारण है कि जो पहले जिन गुरुओं से तथागत ने शिक्षा ली थी उनका मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ों को बार बार चीज़ें तो वही हो रही थी। हाँ, तो उसका असर नहीं, जो वो करना चाहते थे, जो प्रॉब्लम उनके मन में था, समझ में आया था कि जीवन दुख है, यातनाएं हैं, टेंशन है, प्रेशर है, कारण कोई भी हो, दुख का स्वरूप एक जैसा है सबका, कारण अलग अलग है, और वो कारण अपने अपने संस्कार है। और संस्कार मतलब अपनी अपनी परिस्थिति है। आप कौन हैं, कहाँ जन्म लिया है, आपकी परवरिश कैसे होगी, आपके रिश्तेदार, आपका परिसर, आपकी शिक्षा, आपका काम, आपकी जाति, आपका समाज, उसके उसके कार्यक्रम, आंदोलन,
आपकी संस्था है जिसके साथ आप जुड़े हैं, कई सारे विषय उससे हम बने, हम जो है वो इन सब से बने हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, धार्मिक परिस्थितियाँ, जिसे हम आध्यात्मिक भी कहते हैं, आध्यात्मिक, वैवाहिक, इन सब से मन और ये विचार प्रक्रिया बनी है, क्योंकि इन सब परिस्थितियों से हमारा जीवन इंद्रियों के जरिए जुड़ा है जुड़ा। और उससे मन बना है, मनोधम्म। उससे चित्त भी क्रिएट होता है, या जो चित्त संस्कारों से क्रिएट हुआ है उसके मुताबिक इंद्रियां काम करती है। अनुलोम प्रतिलोम, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से काम चल रहा है, इंटरैक्शन, परिस्थिति और जीवन, सेल्फ एंड अदर, अदर यानी कंडीशंस, हम और हमारे बाहर का जो विश्व है, कोई भी हो। अभी आवाज़ें आ रही हैं, एकरा में है, रोड के नज़दीक है, आवाज़ें आ रही आएगी, लेकिन वो सुनाई क्यों देता है? हमारे इंद्रिय सुनते हैं, कान सुनते हैं। तो इंद्रियां विश्व को हमसे जोड़ देती है और उसका परिणाम हमारे मनोधम्म पर पड़ता है, विचार प्रक्रिया पर पड़ता है, और उससे चित्त भी क्रिएट हो सकता है। कैसे कि आवाज़ मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं का कि ये चाहत है, ये नहीं चाहिए, वो चित्त है। और जो नहीं चाहिए वो अगर सहन नहीं होता है तो द्वेष निर्माण होता है। लेकिन समझदारी है कि ये ऐसा ही रहेगा, वो है, मेरे कान है, मेरा चित्त है, ये पर्सनल चित्त नहीं, लेकिन ये सब जो है, ये जो कार्य कारण भाव है, वो जब समझ में आता है तो एक तरह की एक अपने आप एक पेशेंस, हड़बड़ी कम हो जाती है। कल का जो आपका सवाल, वो सब हड़बड़ी कम हो जाती है सती के कारण। अगर सती से जो समझदारी आती है तो वो सब हड़बड़ी कम होती है, आवाज़ भी सहन होने लगती है, गर्मी भी है तो सहन होने लगती है, क्योंकि ऐसा ही है। बाहर हीट है लेकिन हमको गर्म होता है, तो हमारी काया उस तरह का ये करती है, उसको रिएक्ट करती है, चित्त रिएक्ट करता है। लेकिन ये ऐसा है, ऐसा ही चलता है, जीवन ऐसा ही चलता है। तो जो ऐसा ही चलता है, मतलब ये कि जो काम है चलते रहेंगे, आवाज़ है आते रहेंगे, संस्कार आएंगे आते रहेंगे, लेकिन सती के माध्यम से हम उनके बीच में बैलेंस बना के उनसे दूर होते हैं। मैं बैलेंस सती करती है, हमें बनाने की कोई आवश्यकता, करने का कुछ नहीं। समझदारी के साथ वो काम चल रहा है तो चलेगा, जोर आएगा तो आएगा ही। तो मुझे उसे वो अपने करते रहेंगे, मैं अपने ज़्यादा होगा तो मैं अपने दरवाजे कम कर लूँगा, आवाज़ कम हो जाएगी तो नहीं, कुछ कम करने का नहीं और कुछ बढ़ाने का नहीं। चित्त का स्वभाव जो है, चित्त मन का जो स्वभाव है, वो जब जागरूक हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो जब अजागरूक रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये अविद्या विद्या का मामला है। तो अभी हम यहाँ पर क्या समझें कि ये आवाज़ आ रही है, हाँ, और हम इसको सती से कैसे करेंगे? या अभी आपने कहा कि ये बैलेंस नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, लेकिन सती उसको सॉल्व करती है, तो सती उसको कैसे सॉल्व करेगी? पहले सती का वो अनुभव लेना पड़ेगा, और फिर वो कैसे करते ये भी आपको पता चलेगा। इसका कोई लॉजिकल उत्तर नहीं। आपकी आंखें क्यों देखती है और आपके कान क्यों सुनते हैं, इसका क्या जवाब है? ये हो सकता है कि हमारा जब अगर शोर आ रहा है या किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ अट्रैक्शन या आकर्षण पैदा कर रही है, अच्छा या बुरा वो बात अलग है। नेचुरल है वो। आंखें हैं तो दिखाई देगा, आपकी आंखें क्यों देखती है इसका कोई जवाब नहीं। ये नेचर है, ये निसर्ग है,
ये सत्य है। और सती जब इसको ये करती है कि मेरी आंखें हैं, सामने प्रकाश है और वस्तुएं हैं, तो जो है वो तो दिखाई देगा ही। ये क्यों दिखाई देता है, ये लॉजिक सवाल उठाता है, तर्क। लेकिन बुद्ध ने जो ये कहा है, बहुत अच्छा शब्द है, अतक्क वचर। धम्म जो है, जो हो रहा है, घट रहा है, वो तर्क से समझ में नहीं आता, तर्क का विषय नहीं है वो। तर्क का विषय आपके इंद्रियों के विषय के कारण जो मन क्रिएट होता है, तर्क विचार प्रक्रिया क्रिएट होती है, चित्त क्रिएट होता है, वहाँ सती जब नहीं होती तो तर्क से वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की बुद्धि कोशिश करती है। मनोविज्ञान वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसे हम तर्क कहते हैं। अगर ऐसा ऐसा किया तो, अगर ये सब बंद कर दिया तो, या यहाँ तो फैन बिठा दिया तो, कुछ भी तर्क कुछ भी कर सकते हैं, विचार कुछ भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक हम क्रिया करते हैं। लेकिन अभी देखिए, नेचुरल कूल लग रहा है, मुझे यहाँ गर्म हो रहा था, अभी नेचुरल कूल भी लग रहा है। इसका मतलब अंदर जो, सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगा कि पंखा जो शायद किसी ने बंद कर दिया होगा, तो वो चालू करके आना चाहिए था। अभी क्या बंद है क्या? मुझे ऐसा लगा बंद है, लगा है, मैंने हाँ। बंद किया, आपने बंद किया है। पहले बंद देखिए, किया। हमें पहले ऐसा लगा, तर्क हमें पहले ऐसा लगा कि वो फैन उधर का चालू रखना चाहिए, तो यहाँ गर्म नहीं हवा होगा। इधर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी मेरा सवाल, अगर माइंड कूल होता है, अपना माइंड कूल होता है, तो हीट कम होती है अंदर की। अगर अंदर की हीट कम होती है तो गर्मी भी कम लगती है। बराबर है। ये मुद्दा ऐसा है। ऐसा है, मैं आवाज़ के बारे में बोलता हूँ। जब आवाज़ आती है, लेकिन हमारी स्थिति है कि आप जो बोलते हैं वो उसकी तरफ हमारा ध्यान है, तो आवाज़ की तरफ ध्यान ही जाता नहीं। मैं आवाज की तरफ ध्यान जाएगा ही, क्योंकि आपके कान सुनते हैं, वो आप सहन करते हैं। हाँ, वो सहन करने का जो काम है, हाँ। वो जागृत चित्त करता है, जागृति करती है हाँ, कि ऐसा ही रहेगा ही। बराबर, समझदारी आती है। अभी तो करेक्ट। इसमें इच्छा, हाँ, हाँ, इसमें नहीं, वो तो आएगा, वो होगा, ये लॉजिक करने की कोई लॉजिक करने की आवश्यकता नहीं, ये वो हमारा आपको- लॉजिक कहता है कि मैं करता हूँ। नहीं, वो नहीं, अपवाप वो जो आता है आवाज़, लेकिन इस तरफ ज़्यादा सत्य होने से उसकी तीव्रता, वो शुद्धता, वो आवाज़ ही है क्या नहीं मालूम नहीं होता। और आपका यहाँ ये रहता है, हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तो आवाज़ आएगी, और उसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं, फिर सती नहीं है ऐसा समझ के फिर सती में आने से वो आवाज़ कमती हो जाएगी। हाँ, मतलब सती आपको शांत करती है। हाँ, बराबर है, करेक्ट। आप ही उसका जवाब देते हैं, आपके बातों से ही जवाब। हाँ। लेकिन वो प्रैक्टिकली हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। ये हाँ। इम्पोर्टेंट विषय है। बराबर, समझ में आना अलग बात है, अलग बात। वैसा होना अलग बात है। शब्द समझ में आना, या अभी हम कह रहे कि इंद्रियां हैं और आवाज़ है या प्रकाश है और दिखाई देता है, ये समझ में आया है, लेकिन एक्चुअली वैसा होता है, हो रहा है क्या? हो रहा है। ये सती का काम है। हाँ, अगर वो हो रहा है तो आप अगर सती में हैं हाँ, तो आप वो पूरी तरह से शांत होंगे, लेकिन आप शांत नहीं हैं, क्योंकि हमने शांत आपको नहीं। ट्रेन में देखा है। आप छोटी छोटी बातों पर, पैसेंजर पर गुस्सा होते थे, आपको कहाँ जाना है, उधर सर को, तो ये कहना अलग बात है, होना अलग बात है। ये हमारी गलती नहीं, ये गलती नहीं। हम क्या करते हैं, ज्ञान को अनुभव कहते हैं, ज्ञान को अनुभव समझते हैं, अलग है वो। ज्ञान अलग बात है, अनुभव अलग बात है। इसलिए ज्ञान शब्द है, और शब्द हमको
शब्द हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम्म। तर्क पर ले जाते हैं, हाँ, तर्क पर ले जाते हैं। तर्क पर ले जाते हैं। शब्द जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ शब्द शांत हो जाते हैं वहाँ मन मौन में जाता है। और जब मन मौन में रहता है तब नैसर्गिक तब श्वास मिलता है। हाँ, सांस भी मिलता है, चित्त भी मिलता है, मनोधम्म भी मिलते हैं, तब विचय होता है और तब वो असर मिलता है। विमुक्ति का असर जो है, चित्त मुक्ति का, दुख मुक्ति तब मिलता है। तब तक सारे शब्द जंजाल रहता है। इधर शब्द कहते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, वो शब्द समझ में आ गया। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर ये कहना कि नैसर्गिक साथ जब मिलते हैं जब हम शांत होते हैं तब नैसर्गिक साथ हम सही तरीके से महसूस करते हैं। तो इतने दिनों से हमारा जो सब चल रहा है और अभी भी जो चल रहा है वो इस सती को समझने के लिए ही चल रहा है सब। सती क्या अनुभव है, क्या है वो, और वो भी कुछ नहीं है, वो एक केवल अनुभव है। जैसा है वैसा महसूस करने का वो अनुभव है। नैसर्गिक सांस हो या आवाज़ हो, नैसर्गिक आवाज़ हो, दिखाई देना हो या सुनना हो, जो नेचुरली हो रहा है वो जो महसूस होता है कुछ ना करने से, वो सती है। और इसका सिंपल दूसरा एक अर्थ है, हम सब कुछ छोड़कर वर्तमान में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ जो सांस अभी चल रहा है वो और उसका अगर भान है, वर्तमान के सांस का, वर्तमान की काया का, चित्त का, विचारों का, अब ये सुनाई दे रहा है इसका, इंद्रियों का, तो ये जो वर्तमान में चल रहा है वो सती का विषय है। तो सती वर्तमान गति में लाती है, ये सती है। सती कोई आगे पीछे का काम नहीं, इसलिए सती गति की सती है। ड्राइविंग का बहुत अच्छा उदाहरण, ड्राइविंग करते सामने जो आता है वह ध्यान जाता है, लेकिन उसका जो कुल मिलाकर जो भार रहता है ड्राइविंग का अपना, वो सती का मुद्दा है। वो जैसे कल मैं गाड़ी मुझे बैक करना पड़ा, बातों में खो गया, हाँ और उसके बाद फिर अचानक से मुझे याद आया कि गाड़ी मुझे दूसरे सेक्टर में बैक करनी है। हाँ, तो क्योंकि दूसरे विषय चल रहे थे, इसलिए हाँ। वो रास्ता निकल गया वो हाँ। जहाँ मुड़ना था। तो ध्यान का ये दुष्परिणाम होता है। मन यानी ध्यान ही है, वो अनेक विषयों में बंटता है। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये जो अनेक विषयों में बटा हुआ मन, अनेक विषयों में जो ध्यान जाता है मन का, उसको एक ध्यान में लगाएंगे तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो इच्छा के बल पर किसी एक विषय पर लगेगा, लेकिन उसका भटकना कम नहीं होता। वो भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए खत्म होता है। टेम्पररी होता है, क्योंकि भटकने से मन अलिप्त होने की कोशिश करता है, मतलब यह होता है, अलिप्त होता है, क्योंकि एक विषय को उसको लगा रहे आप। जैसे ड्राइविंग करते हैं, आपको एक नेचुरली आप एक ही विषय पर जाएंगे, एक वक्त एक विषय पर, एक समय एक, तो वर्तमान में भी होता है। वर्तमान में, वो भी वर्तमान में। लेकिन वो आप उससे बचते क्यों हैं? अगर उससे बचते आप ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि आपको सबका एक अंदर से नेचुरली भान होता है। अब वो भान है, सती है, इसकी हमें सती नहीं रहती, क्योंकि वो मनोवस्था पर कभी विचार नहीं किया कि ऐसा मैं ड्राइविंग क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ड्राइविंग। अभी आप 4 व्हीलर पर है, लेकिन 2 व्हीलर पर तो कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ है भी नहीं। हाँ। 4 व्हील्स पर वो गाड़ी बैलेंस हो रही है,
लेकिन टू व्हीलर पर कैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं? क्या हो रहा है? वो जो नेचुरल बैलेंस करने का जो ब्रेन का काम है, क्या है वो नहीं पता। बैलेंस हो रहा है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब दिखाई दे, लेकिन क्या हो रहा है इसके बारे में अविद्या है, पता नहीं। गति में हो रहा है सर, गति में हो रहा है। वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, तो वो वर्तमान की स्थिति में होता है और उसको हम करते हुए निकलते हैं। हाँ, खुद को भी देखना है, दूसरों को भी बचाना है, तो वो वर्तमान में रह करके एक तरीके से वो बिना सोचे ही हो रहा है। वो अभी इसको बचाना है ऐसा विचार ऐसा नहीं है। सामने आया, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कहते हैं, प्रतिक्षिप्त क्रिया नेचुरली होता है। तो वो नेचुरली क्यों होता है? वो सती के कारण होता है, सही है। क्योंकि बचना है। सती बचाती है। अब ये नया शब्द आ गया, सती बचाती है। सती बचाती है, क्योंकि सती का अंतिम उद्देश्य जो है वो दुख मुक्ति है। तो दुख से बचाती है या निर्माण होने वाले प्रॉब्लम से बचाती है, सब प्रॉब्लम से बचाती है। सती बचाती है, जागृति बचाती है। तो चलो, ये इम्पोर्टेंट निष्कर्ष अभी निकला है, इस क्षण में जो निकला है। आवाज आता है उससे भी सती बचाती है। हाँ, आवाज आता है उससे भी सती बचाती है। सती देखती है कि आवाज किस स्तर पर रहेगा, वो रहेगा। ये है, वो रहेगा। लेकिन अभी हमारा जो वर्तमान में विषय चल रहा है, उस सोच से हटा के हमें अपने वर्तमान के जो विषय चल रहा है उस पर लेकर के आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो भी चलता रहेगा, क्योंकि कान बंद नहीं होगी। लेकिन हमारे जो मन जो जिस विषय पे लगा हुआ है, जिसको हम सुन रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, हमारा मन उस पर ज़्यादा है, तो उसका शोर वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट हो जाता है। आपका उधर का ध्यान इधर ध्यान लगता है। ये ध्यान है, वो भी ध्यान है। लेकिन विषय पे ज़्यादा जागरूकता से वर्तमान में रहने की कोशिश है ना, हाँ तो वो सती भी तो हो सकती है। हाँ, अभी हम क्या, वो भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। यहाँ मन रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है अंदर, क्यों हो रहा है? विचार प्रक्रिया गति। हाँ, मतलब वो जो महसूस हो रहा है, वो जो समझ में आ रहा है, वो जागृति के कारण, सती के कारण, सती के कारण वो विषय है सती का। तो सती के विषय में, जागृति के विषय में जितना अंदर उतरते जाएंगे, मतलब हम अपने अंदर उतर रहे हैं, तो उतना विषय वो डिफिकल्ट भी लगता है, और डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है, और कठिन है, और कठिन है। ये आसान है, थोड़ा कठिन है समझने के लिए, और कठिन, क्योंकि ये समंदर में तैरने की तरह है। तो समंदर में तैरते वक्त या बड़े तालाब में तैरते वक्त कहाँ क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन तैर रहे हैं, क्योंकि सभी तरफ पानी है और आप तैर रहे हैं। और क्या हो रहा है तैरने में, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन वो माध्यम है, पानी का माध्यम है, हमें तैरना आता है, हम तैर रहे हैं, और उसको क्यों आनंद ले रहे हैं। कैसे पता नहीं। वो वैसे सती का मुद्दा वैसा ही है, जीवन चल रहा है, सांस चल रही है, काया में कुछ ना कुछ हो रहा है, वेदनाओं में कुछ ना कुछ, फीलिंग में कुछ ना कुछ हो रहा है, चित्त में कुछ ना कुछ हो रहा है, विचार प्रक्रिया चल रही है, इंद्रियां काम कर रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है इसको महसूस करने वाली सती है, जागृति है। तो सती यानी, सती का विषय कोई एक विषय नहीं, और एक विषय हो ही नहीं सकता। एक विषय ध्यान का होता है, एक विषय स्थिति का होता है। यहाँ स्थिति और गति एक साथ चल रही। स्थिति में थोड़ा बैठे हैं हम, लेकिन अंदर, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, सब शरीर के अंदर की बात चल रही है। मैं जो बोल रहा हूँ, वो अंदर जो घट रहा है, जो महसूस हो रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है,
वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोला जा रहा है। वो सती जो है, वो जो देखती है जिंदा अस्तित्व अंदर का, वो बात करती है। तो यानी ये मुद्दा है, तो थोड़ा रुकेंगे अभी भौतिक यहाँ पर। जीवन में नहीं